Hello Cluster, how are you? Hope you are fine. We shall continue with displacement reaction as we have discussed in the earlier part. Part was 03, now is 04. We will try to follow with the MCQ because why I am focusing more to MCQ because it is very scoring. आप लोग स्कोर कर सकते हैं and within a fraction of second आप लोग सारे सॉल्व कर सकते हैं if you have got the concept. Now यहाँ पर देखो पहला सवाल क्या पूछा है आंसर क्वेश्चन कॉपर डिस्प्लेसेस हटा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कौन सा मेटल को हटा रहा है फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन. अच्छा कॉपर को आप अगर देखेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में तो हाइड्रोजन के बाद में कॉपर आता है, फिर कॉपर के बाद में आता है मर्क्यूरी, फिर इसके बाद में आता है सिल्वर, फिर इसके बाद में गोल्ड. तो हाँ हम लोगों को याद हो जाता है केमिस्ट्री को, ठीक है ना टीचर लोग को. तो यहाँ पर देखिए जिंक कॉपर से ऊपर है, कॉपर यहाँ प्लेस है. यस कॉपर यहाँ प्लेस है तो कॉपर के ऊपर जिंक आएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. आयरन जिंक से नीचे होता है पर हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर होता है, ठीक है ना. अब हमें पढ़ना है सिल्वर. सिल्वर को खुद से सिल्वर को कॉपर तो डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि निकल आपका आ गया आयरन के बाद में निकल देन लेड, तो आपका ये आ गया ऊपर सीरीज में आ गया. तो यहां पर क्या है आपका जिंक सल्फेट को वो नहीं कर पाएगा, आयरन अबव द सीरीज जाएगा. किसको करेगा वो कॉपर किसको कर सकता है. कॉपर के बाद में कौन आता है देखो कॉपर इज लेस रिएक्टिव मींस कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सिल्वर को हटा सकता है दैट इज सिल्वर नाइट. आप अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज खाली पढ़ लेंगे आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा. विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट. चलो आयरन और कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन ये होगा कॉपर रिएक्शन. यस क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पड़ता है आयरन वो आपका रिएक्टिविटी है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. चलो कॉपर सल्फेट एक्वस होता है हम स्टेट नहीं करेंगे. चलो क्या बनाएगा फिर सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा यहाँ पर कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देंगे कॉपर को. ये आपका हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यस तभी तो वो डिस्प्लेस कर पा रहा है ना. तो यहाँ पर क्या व्हाट इज द प्रोडक्ट बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट. आपका प्रोडक्ट क्या है फेरस सल्फेट एंड कॉपर. अभी चलो यहाँ पर फाइंड करते हैं कहाँ पर है कॉपर एंड फेरस सल्फेट. यस कॉपर एंड फेरस सल्फेट यही तो होगा. आ गया तो मेरा ये आंसर यही बता दिया आयरन एंड कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट कैसा है क्योंकि आयरन ने डिस्प्लेस करा कॉपर को तो कॉपर सल्फेट कहाँ बन रहा है नहीं बन रहा है. ये आपका रॉन्ग है. फेरस सल्फेट एंड आयरन ये भी आपका रॉन्ग है. फेरस सल्फेट ये भी सर क्या बना रहा है कॉपर और फेरस सल्फेट बना रहा है क्या करके वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा रहा है मार करके भगा दिया. क्या उसके जगह है फेरस सल्फेट कॉपर. आपका टिक मार्क हो गया. A less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its. अच्छा लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक दूंगा. वो मेटल बहुत रिएक्टिव होता है जिसका आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें आपका पाया जाता है खास करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेशियम, ठीक है. ये सब को हम लोग कहते हैं साइंस में कहते हैं अल्कली मेटल्स. तो ये तो इन लोगों का आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल होता है जो आपका नेट न्यूक्लियस चार्ज है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल उसको कहता है जो सबसे आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन. तो इसके हिसाब से हम लोग मेटल रिएक्टिविटी जाते हैं कौन 3 है कौन 2 है कौन फिर 1 है. दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स आर वेरी मच रिएक्टिव. तो यहाँ पर क्या बोलता है लेस रिएक्टिव. क्या लेस रिएक्टिव क्या वो मोर रिएक्टिव को हटा सकता है. नहीं कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उनको रिएक्टिव होना पड़ेगा तब लेस रिएक्टिव को हटाना पड़ेगा. तो आपका ऑप्शन कौन सा था मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस. आपका आंसर आ गया सी. तो आपका खाली कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया केमिस्ट्री में तो हमको नहीं लगता आप लोगों ने कुछ वो रॉन्ग करनी है. सब आप लोग कर लोगे. खाली आपको यहाँ चैप्टर में आपको ये ध्यान देना है मेटल रिएक्टिविटी में खाली कॉमन एलिमेंट कम से कम पढ़ना है. अभी बिस्मथ, एंटीमनी, टंगस्टेन वो सबको छोड़ दो वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे. 56 एलिमेंट याद करके भी पर आप लोग कम से कम 25 एलिमेंट पढ़ लेना हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे
आप लोग पढ़ लेना कॉपर, हालांकि एंटीमनी बिस्मथ भी आता है पर वो लोग छोड़ा दो। कॉपर, फिर इसके बाद mercury, सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम, पैलेडियम। इतना पढ़ने से आप लोग को काफी है, आप लोग ये आंसर सॉल्यूशन कर पाओगे। Okay, then if you like my lecture and solving ability of the MCQ with the logic and concept, do subscribe me. Those who are new to the channel and those who are old who are following me from long period of time, please do subscribe and help me in assisting and promoting me to go further lengthen the lecture. Now the next topics I am going to take about the double displacement. Share with your friends and all. Thank you. Take care. God bless you.